खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोककर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का छोटा सा हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। सो विद दिस नाउ चलो शुरुआत करते हैं इंडियन ज्योग्राफी के एक नए टॉपिक के साथ में, जो रहेगा हमारा इंडिया के मैरीटाइम क्लेम्स। ठीक है, समुद्री क्लेम्स कितने हैं इंडिया के, कहां तक जो समुद्र में इंडिया अपना क्लेम कर सकता है, कितने एरिया तक उसकी पहुंच है, कितने एरिया तक उसके जो रूल्स है, जो उसके जो लॉ है, जो उसके कानून है वो उस पर एप्लीकेबल होते हैं नहीं होते हैं, कितने समुद्री एरिया तक जो हमारा इंडिया है उसका अधिकार है या फिर नहीं है। ये सारी चीजें हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। यूएन क्लॉज क्या होता है, कौन सी 5 ऐसी जोन्स हैं जो आपके यूएन क्लॉज ने हमें बताई है, मतलब डिवाइड करी है पूरी दुनिया के लिए। राइट, समुद्र में जो जोन्स आपकी बनाई गई है, फॉर एग्जांपल इंटरनल वाटर हो गया आपका, टेरिटोरियल सी हो गया, कॉन्टिग्यूस जोन हो गया, ईजेड हो गया, ठीक है, हाई सीज हो गया। तो ये सारे हम देखेंगे। बेसलाइन क्या होती है क्या नहीं होती, तो आज की क्लास में मैं सब कुछ आपको बताने वाली हूँ। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के साथ में। तो देखो ये है आपकी प्यारी सी इंडिया। ठीक है, तो यहीं पे एक चीज ध्यान से देखना, हमने पढ़ा था, अगर आपने इससे पहले की क्लास लगाई होगी तो मैंने बहुत टाइम पहले ली थी वो क्लास। ठीक है, तो अगर आप कंटिन्यूटी में क्लासेस कर रहे हो तो आपने देखा होगा हमने इंडिया के लैंड बॉर्डर्स भी पढ़े थे। ठीक है, हमने क्या देखा था कि जी यहाँ पे तो पाकिस्तान पड़ रहा है, ठीक है, इधर को चाइना पड़ रहा है, ये नेपाल है, ये भूटान है, ये म्यांमार है, ये बांग्लादेश है। तो यहाँ से कुछ यहाँ तक तो आपके क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे हैं आपके यहाँ तक लैंड बॉर्डर पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, लैंड बॉर्डर पढ़ रहा था। ठीक है, अब यहाँ से लेके आपका जो समुद्र है वो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो पहले एक वर्ड आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा कि लिटोरल स्टेट्स कौन सी होती हैं या फिर लिटोरल कंट्रीज कौन सी होती हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखना, लिटोरल कंट्री, लिटोरल स्टेट वो होती है जिनकी ओपनिंग कहाँ होती है, ओशन में या फिर आपके सी में, जिसकी क्या होती है, ओपनिंग होती है। तो बताओ इंडिया क्या लिटोरल स्टेट है, क्या इंडिया लिटोरल कंट्री है? सो योर आंसर वुड बी यस। क्यों? क्योंकि जो इंडिया की ओपनिंग है वो किसमें हो रही है, ओशन में हो रही है, सी में हो रही है। ठीक है, समुद्र में उसकी क्या हो रही है, ओपनिंग हो रही है। तो अगर किसी भी कंट्री की, अच्छा मैं आपको अगर पूछूं बताओ कि इंडिया कंट्री है, इंडिया की एक स्टेट है पंजाब, तो पंजाब क्या लिटोरल स्टेट है? आप बोलोगे कि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी ओपनिंग कहीं पे भी पानी में नहीं होती, उसकी ओपनिंग कहाँ होती है, लैंड में ही होती है कहीं ना कहीं। ठीक है, मतलब उसको टच भी क्या कर रही है, कहीं ना कहीं लैंड कर रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि क्या जो इंडिया की गुजरात स्टेट है क्या वो लिटोरल स्टेट है, तो आपका आंसर होगा कि यस वो उसके लिटोरल स्टेट है। व्हाई? बिकॉज उसकी ओपनिंग कहाँ हो रही है, उसकी ओपनिंग हो रही है आपके समुद्र के अंदर, आपकी सी के अंदर, आपके ओशन के अंदर, आपके पानी के अंदर। एक वर्ड क्लियर हो गया लिटोरल के। देखो तो इंडिया क्या है, एक आपकी लिटोरल कंट्री है जिसकी ओपनिंग कहाँ होती है, पानी में होती है। फाइन, तो कौन कौन से लिटोरल स्टेट्स है इंडिया की, आपका गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा, ये सारे क्या है आपके लिटोरल स्टेट्स है। वेस्ट बंगाल हो गया आपका, फाइन, जिनकी ओपनिंग कहाँ हो रही है, पानी में हो रही है। अब देखो होता क्या था, अब इंडिया में, मतलब इंडिया बोल रही हूँ मैं, सॉरी, लैंड के तो बॉर्डर बड़े फिक्स है, ये पता है कि ये पाकिस्तान का एरिया, ये बांग्लादेश का एरिया, ये नेपाल है, ये भूटान है, ठीक है, वो एक अलग चीज है। अब समुद्र तो बहुत बड़ा है, समुद्र में तो आप ऐसे दीवार खड़ी नहीं कर दोगे जाके कि भाई पीछे हटो पाकिस्तान, दिस इज माय एरिया, बांग्लादेश यू प्लीज गो, यू प्लीज स्टे अवे, दिस इज माय एरिया, यू कांट डू दिस, है ना, समुद्र बहुत बड़ा है। तो क्या करा जाए, अभी कोई कंट्री अपना बना रही थी, चाइना कह रहा है ये नहीं, ये मेरा एरिया है, ठीक है, कोई कंट्री कह रही है नहीं इतना एरिया समुद्र में मेरा है, कोई कह रहा है नहीं इतना समुद्र का एरिया मेरा है, यू प्लीज यू नो गो अवे, यहाँ साइड हो जाओ, दिस इज माय एरिया। तो ये सब कुछ चली जा रहा था कंट्री का, हर एक कंट्री का जो मन आ रहा था वो उस हिसाब से क्या कर रही थी, समुद्र पे अपना कंट्रोल ले रही थी। तो अब क्या करा जाए, ठीक है, अब मान लो कि दो कंट्रियां साथ में एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है, बिल्कुल साथ साथ में है, वो कंट्री भी घुस के आ गई समुद्र के उसी एरिया में, वो कंट्री भी घुस के आ गई। तो अब क्या करें, दोनों कंट्रीज की फाइट हो रही है। तो उसी के लिए इंटरनेशनल एक एग्रीमेंट करा गया कि हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज क्या करती हैं, मिलकर एक एग्रीमेंट बना लेती हैं, ठीक है, उसमें कुछ रूल्स बना लेते हैं कि भाई देखो इतना एरिया सब में डिवाइड होगा, इतने आपके अंडर में आएगा, इतना मेरे अंडर में आएगा। तो अगर आप मेरी बाउंड्री क्रॉस करोगे तो वहां पे मेरे रूल्स हैं, अगर मैं आपकी बाउंड्री क्रॉस करता हूँ तो वहां पे आपके रूल्स हैं, तो ऐसे काम चलेगा। ठीक है, मैंने क्या बताया कि बड़ा डिस्प्यूट हो रहा था समुद्र के एरिया को लेके। ऐसा क्यों? देखो समुद्र ने तरह से खजाना है रिसोर्सेज का, ठीक है, तो हर कंट्री चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा समुद्र वाले एरिया में क्या हो, उसका कंट्रोल हो, ठीक है, क्योंकि उसको बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज वहां पे मिलने वाले हैं, तो हर किसी का फायदा होने वाला है। तो फायदा तो कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं, ठीक है। तो सबके डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए
कि सब लोग लड़ रहे हैं समुद्र के एरिया के पीछे की इतनी बाउंड्री मेरी है, इतना एरिया में मेरा कंट्रोल है। तो एक इंटरनेशनल लेवल पे एग्रीमेंट करा जाता है जिसका नाम पड़ता है यूएन क्लॉज, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। अब इसका दूसरा नाम होता है, इसको और नाम से भी हम लोग जानते हैं, लॉ ऑफ सी कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं, द लॉ ऑफ सी ट्रीटी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो कंट्रीज ने क्या करा, मिलकर एग्रीमेंट करा। अब देखो एग्रीमेंट ऐसे ही नहीं होता, अगर हम 10 लोग हैं तो हम 10 लोगों को सहमति भी देनी पड़ती है, ठीक है। अगर मैंने वो एग्रीमेंट साइन करा और आपने साइन नहीं करा तो आप तो उस एग्रीमेंट को मान ही नहीं रहे हो ना, और मैं आपके ऊपर कुछ कर नहीं सकती वहां पे, क्योंकि आपने क्या नहीं करा, उसको साइन नहीं करा। तो दोनों पार्टीज का उसमें होना जरूरी है। अब यहाँ 2 पार्टीज की बात नहीं, यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज है, ठीक है, बहुत सारी यहाँ पे कंट्रीज है। तो होता क्या है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है कि सी के ऊपर एक लॉ बनेगा, समुद्र के ऊपर क्या बनेगा, लॉ बनेगा। तो 1982 में क्या करा जाता है, इस एग्रीमेंट को सिग्नेचर करने के लिए ओपन कर दिया जाता है कि देखो जिसको ज्वाइन करना है वो आ जाए, ओपन कर दिया जाता है। हर एक एग्रीमेंट का एक रूल होता है, ठीक है, कि जब तक इसकी ये वाली कंडीशंस पूरी नहीं होती ना, ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ही ये था कि भाई इतनी कंट्रीज अगर साइन करेंगे तब आगे जाके इसकी इंप्लीमेंटेशन होगी। तो फाइनली 1994 को इन्फोर्स हो जाता है और 60 कंट्रीज क्या कर देती हैं, इसको रेटिफाइड कर देती हैं, साइन वाइन कर लेती हैं, सब कुछ कर लेती हैं, ठीक है। और याद रखना इंडिया इसका पार्ट है और यूएस इसको कुछ मानता नहीं है, यूएस तो अपनी चलाता है ना, क्योंकि यूएस को प्रॉब्लम सबसे पहले वही कह रहा था दिस इज माय एरिया, देखो इतना मेरा एरिया, इतना मेरा एरिया, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा लालच था कि भाई जितना हो सके उतने एरिया को मैं अपने अंडर में कर लूं और रिसोर्सेज में अपना कब्जा कर लूं, ठीक है। तो अगर 2016 तक देखो, और अगर किसी को अपडेटेड फिगर पता हो तो प्लीज बता देना। तो 2016 तक आपकी 167 कंट्रीज जो थी इस एग्रीमेंट का हिस्सा थी। तो जो ये एग्रीमेंट है, जो आपका यूएन क्लॉज है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है, जो आपकी लॉ ऑफ द सी में, ये क्या करती है कि समुद्र को ना 5 क्या करती है, मैरीटाइम जोन्स में डिवाइड कर देती है। अब वो कौन कौन से जोन्स होती है, एक होती है आपकी इंटरनल वाटर, क्या होती है, इंटरनल वाटर, ठीक है। दूसरा क्या होता है, टेरिटोरियल वाटर। तीसरा क्या होता है, कॉन्टिग्यूअस जोन, ठीक है। फोर्थ क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। फिफ्थ क्या होता है, हाई सी। अब इसको एक एक करके मैं समझा देती हूँ, फटाफट से आ जाओ। देखो अब ये हमारा प्यारा सा इंडिया, मैंने आपको बता दिया कि इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया है एक लिटोरल स्टेट, वो बाउंड्री शेयर कर रहा है आपके पानी के साथ में। अब इंडिया का जब हम मैप बनाते हैं, कहाँ बनाऊं, देखो अगर मैं इंडिया का मैप हम ऐसे बना लेते हैं, लेकिन ऐसे में नहीं है, ठीक है। इंडिया की बाउंड्री ऐसे नहीं है, वो जिगजैग वे में। कैसे है, देखो ऐसे है कुछ, समथिंग लाइक, अरे कुछ ज्यादा ही हो गया, देखो ऐसे है, ठीक है, ऐसे है ना कुछ। तो अब किसको माने बेस, कहां से स्टार्ट करें हम लोग लाइन खींचनी, इसको इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। ये बाउंड्री कैसी है इंडिया की, कैसा है इंडिया का बॉर्डर, जिगजैग फॉर्मेट में है, मतलब जिगजैग वे में है, जिगजैग मैनर में है। तो अब ये बात करेगी कि ध्यान से सुनो क्या करना है, इस जिगजैग को ना एक कॉमन वो बना दो, ठीक है, इसको एकदम स्ट्रेट कर दो, इसको एक लेवल पे ले आओ। तो क्या करा गया, जो जिगजैग है ना ऐसे करके क्या करी गई, एक लाइन बना दी गई, ठीक है, कि भाई ये जो है ना ये है बेस लाइन, ये क्या है, बेस लाइन। अब आप बोलोगे कि बेस लाइन का मतलब क्या होता है, देखो सिंपली मतलब समझाती हूँ। बेस लाइन का मतलब होता है लो वाटर लाइन अलोंग दी कोस्ट। देखो ये आपकी कोस्ट है, ठीक है, दिस इज इंडिया कोस्ट, ये ग्रीन वाली कोस्ट आपको दिख रही है। तो जहां पे लो वाटर लाइन है, ठीक है, वहां पे क्या कर दिया जा रहा है, वहां पे उसके साथ में एक लाइन ड्रॉ कर दी जा रही है जिसका नाम दे दिया बेस लाइन। अब इसका नाम बेस लाइन इसलिए दिया क्योंकि इसको बेस बना के हम आगे लाइनें खींचेंगे। जैसे देखो अब ना ये कुछ ऐसा सा था, अब मैं कहां से लाइन खींचूं, अगर मैं यहां से लाइन खींच रही हूँ तो बहुत पीछे से आ रही है, अगर मैं यहां से खींचूं तो बहुत आगे से आ रही है, ठीक है। मान लो ये 11 है, ये सिर्फ 10 ही हो रही है ना प्रॉब्लम। तो सबसे पहले कॉमन बेस बनाना पड़ेगा। तो कॉमन बेस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको करना पड़ेगा जो ज्वाइन, ठीक है, इन सबको क्या करना पड़ेगा, हमने कर दिया इसको एक लेवल पे। अब ये बन गया बेस, अगर यहां से लाइन खींचोगे ना तो यहां से भी 11, यहां से भी 11, यहां से भी 11, यहां से भी 11, समझ में आ गया। तो हमने एक बेस लाइन क्या कर ली, हमने एक बेस लाइन ड्रॉ कर ली। तो बेस लाइन का मतलब क्या है कि जो आपकी लो वाटर लाइन है उसके अलाउंग क्या कर दिया आपने, एक और लाइन खींच दी, ठीक है, ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये आपकी जा रही है बेस लाइन, ठीक है, ये क्या जा रही है आपकी बेस लाइन। अब इस बेस लाइन के अंडर में जो वाटर आएगा, इस बेस लाइन के अंडर में जो वाटर आएगा, ठीक है, अब ये समुंदर है पूरा, ये सारा ही समुंदर है, इस तरफ सारा ही समुंदर है, जिगजैग दिख रही है ना, इसके उस तरफ क्या है, सारा ही समुंदर है। अब हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी कि भाई इसको हम लोग बेस मानेंगे, अब यहां से हम लोग लाइन खींचेंगे। ओके सही करा, वेरी गुड। बट
इस बेस लाइन के अंदर ना कुछ पानी आ गया, क्या आ गया, कुछ पानी आ गया। तो जो इस बेस लाइन के लैंडवर्ड की तरफ जो पानी है, ठीक है, जो लैंडवर्ड साइड में पानी है, ये बेस लाइन है, बेस लाइन है ना, अगर ये इस तरफ है तो उसके अंदर की तरफ पानी है ना, लैंड की तरफ को, तो इसी पानी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनल वाटर, ठीक है। इंटरनल वाटर क्या होता है, लैंडवर्ड साइड ऑफ बेस लाइन, ठीक है। तो जो बेस लाइन के लैंडवर्ड साइड जो पानी है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटरनल वाटर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, इंटरनल वाटर बोल रहे हैं। तो देख लो, जो आपको ये दिखाई दे रही है, दिस इज योर बेस लाइन, और बेस लाइन के मतलब लैंडवर्ड साइड इस तरफ जो पानी है वो क्या है, आपका इंटरनल वाटर है। और जो ये वाला पानी है, ठीक है, कंट्री का जो लिटोरल स्टेट है आपकी, जो लिटोरल कंट्री आपकी है, जो उसके इंटरनल वाटर होता है ना, जो उसके बेस लाइन के इस तरफ वाला पानी होता है ना, उस पे उसका पूरा अधिकार होता है, ठीक है। किसी के मजाल लेके भाई अंदर आ जाए, वो कोई हक नहीं है, उस कंट्री के पूरे उस पे सॉवरेन राइट्स होते हैं, ठीक। कहाँ पे, इंटरनल वाटर पे, मजाल लेके और कंट्री वहां पे घुस जाएगी आगे, ठीक है, क्योंकि उसमें किसका राइट है, लिटोरल कंट्री का या लिटोरल स्टेट का या फिर कोस्टल कंट्री का या फिर कोस्टल स्टेट का क्या है, उस पर राइट है। क्लियर हो गया। अब देखो, ठीक है, अब जी आपने इसको मान लिया बेस लाइन। अब बेस लाइन से ड्रॉ करो 12 नॉटिकल माइल, ठीक है। अब याद रखना, एक नॉटिकल माइल में होता है 1.852 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर मैं बोल रही हूँ ना एक नॉटिकल माइल, तो इसका मतलब है कि इतना डिस्टेंस आपको कवर करना है, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रही हूँ, 12 नॉटिकल माइल, तो 12 को इसे क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, जो आपका डिस्टेंस आएगा आपको उतनी लाइन खींचनी है, ठीक है। तो अब जब आप इससे इधर जाओगे, इस बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल एक लाइन खींच दोगे, ठीक है। जब आपने इस बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल एक आपने यहाँ पे लाइन खींच दी ना, रुको यार मिट जाएगा ये, ठीक है। इस बेस लाइन से जब आपने 12 नॉटिकल माइल एक लाइन खींच दी, बेस लाइन और उस एरिया के बीच, ये वाले और ये वाले एरिया के बीच जो एरिया आएगा उसका नाम पड़ेगा आपका टेरिटोरियल वाटर। क्या नाम पड़ेगा, टेरिटोरियल वाटर। देखो, कोस्ट है, हमने एक लाइन खींची ताकि हम कोस्ट को सीधा बना पाए, एक बेस बना पाए, तो वो तो बेस लाइन हो गया। उसके अंडर जो आ गया दैट इज इंटरनल वाटर। अब उस बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल जो है वो एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो। अब उस 12 नॉटिकल और बेस लाइन के बीच अब जितना भी ये पानी है, दिस पानी इज नोन एज द टेरिटोरियल वाटर। क्या नाम होगा इसका, टेरिटोरियल वाटर नाम होगा, ठीक है। अब ये टेरिटोरियल वाटर में ना इस लिटोरल स्टेट के, इस लिटोरल कंट्री के सारे जो रूल्स है ना, सारे जो लॉज है वो एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। हर एक लॉ, जितना भी लॉ आपका लैंड में लगेगा, ठीक है, अगर आप यहाँ रह रहे हो, यहाँ रह रहे हो, यहाँ रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, तो जितने भी इसके लॉ है, जितने भी इसका लैंड का लॉ है, लॉ ऑफ लैंड है, वो सारे कानून यहाँ पे लागू होंगे, मतलब इतने एरिया तक, ठीक है। बेस लाइन के 12 नॉटिकल माइल तक, जिसको हम लोग टेरिटोरियल वाटर बोलेंगे, उस एरिया तक क्या होगा, उस कंट्री के सारे लॉज क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। तो क्या लिखा मैंने कि टेरिटोरियल वाटर में क्या है, ऑल लॉज आर एप्लीकेबल, ठीक है। बट एक प्रॉब्लम है, इतने सारे मतलब इसके जब सारे ही लॉज यहाँ पे लग जाते हैं, बट इसका जो सारे लॉज है ना, वहां पे थोड़ी सी लिमिटेशन आ जाती है। कौन सी लिमिटेशन आ जाती है, देखो, राइट ऑफ लिटोरल कंट्री लिमिटेड। जो लिटोरल कंट्री है उसके राइट यहाँ पे आपको थोड़े कम होते तब दिखाई देते हैं, थोड़े लिमिट में थोड़े तब दिखाई देंगे, उन पे थोड़े रिस्ट्रिक्शन लगते तब दिखाई देगी जब आपका बीच पिक्चर में आ जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ इनोसेंट पैसेज। मैं आपको समझाती हूँ। देखो, कई बार क्या होता है ना, जो बहुत सारी आपके जो ये शिप्स वगैरह होती है, इनको निकलना होता है, तो इनको अपनी ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट को ना बचाना होता है। बांग्लादेश वाले आ रहे हैं, ठीक है, अब वो इस पानी से निकलने की परमिशन मांगते हैं हमसे, तो हमें बोलेंगे कि देखो, हम अपना कोई युद्ध बुद्ध का सामान यहाँ से नहीं लेके जाएंगे, कोई अपना डिफेंस का सामान हम नहीं लेके जाएंगे, हमें ना इनोसेंट पैसेज का जो है ना वो हक है, ठीक है, कि राइट है। तो ये कंट्री से वो क्या कर सकते हैं, परमिशन ले सकते हैं। क्या बोला मैंने, देखो मैंने ये बोला कि जो ये टेरिटोरियल वाटर है ना, यहाँ पे कंट्री के सारे लॉ जो है ना वो लागू होते हैं, लेकिन फिर थोड़ा कंट्री को बोला यार रुक जाओ, इतना भी ना हवा मत उछलो, हम एक और चीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम एक प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ इनोसेंट पैसेज। कि अगर इनोसेंट पैसेज कोई करना चाहे तो आप उसको परमिशन क्या कर सकते हो, दे सकते हो, ठीक है। तो यहां से अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आए कि बताओ टेरिटोरियल वाटर में क्या राइट है इनोसेंट पैसेज के, तो यस, आप इनोसेंटली वहां से निकल सकते हो, ठीक है। आप इस कंट्री की, ये सिर्फ इंडिया की बात हो रही है फिलहाल हमारी, ठीक है, बट और भी बहुत सारी कंट्रीज होती हैं, उनके भी टेरिटोरियल वाटर होते हैं, तो और देश की जो शिप्स वगैरह होती हैं वहां से निकल सकती हैं, उनको राइट है इनोसेंट पैसेज का, लेकिन तब जब वो कंट्री से क्या ले ले,
परमिशन ले ले, ठीक है, कि वो इनोसेंटली यहाँ से क्या करेंगे, मूव करेंगे, क्योंकि ना कई बार उनको ऐसे घूम के आना पड़ता है पूरा, तो वो चाहते हैं यार कि हमारा कॉस्ट ना बच जाए, हमारा खर्चा कम हो जाए, हमारा फ्यूल सब कुछ बच जाए, तो वो कहते हैं यार परमिशन दे दो, हम ना बड़े इनोसेंटली यहाँ से क्या कर जाएंगे, निकल जाएंगे। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि टेरिटोरियल वाटर में आपको इनोसेंट पैसेज का जो है वो राइट होता है, तो यस यू पीपल कैन डू, Why you people not, मतलब जो शिप्स होती है कंट्रीज की वो कर सकती हैं, बट दे नीड द प्रायर परमिशन ऑफ द टेरिटोरियल कंट्री या फिर स्टेट, ठीक है। बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल गए, गुड। अब बेस लाइन से आपको ना, अब आपको बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल नहीं जाना, अब इसे थोड़ा आगे जाना है। अब आपको बेस लाइन से जाना है 24 नॉटिकल माइल। कितना दूर जाना है आपको बेस लाइन से? 24 नॉटिकल माइल। तो दिस इज योर बेस लाइन, ये ग्रीन वाली। अब इससे 24 नॉटिकल माइल अगर आप आगे जाओगे तो ये वाला एरिया आपका क्या कहलाएगा? कॉन्टिग्यूअस जोन के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। क्या नाम से जाना जाएगा? कॉन्टिग्यूअस जोन के नाम से जाना जाएगा। कितनी दूर है ये एरिया आपके? ये बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल दूर है, लेकिन टेरिटोरियल वाटर से सिर्फ 12 नॉटिकल माइल क्या देखने को मिलेगा आपको? दूर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी कंट्री को पूरे राइट है, ठीक है, और यहाँ पे भी पूरे राइट है, बट थोड़ा सा उसके राइट को लिमिट कर दिया। क्या लिमिट कर दिया? कि एक ना प्रिंसिपल है डॉक्ट्रिन ऑफ इनोसेंट पैसेज का, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ठीक है, यहाँ तक फिर भी ठीक है। और एक चीज हमेशा याद रखना कि जहां पे आपका टेरिटोरियल वाटर की बाउंड्री खत्म होती है ना, ठीक है, वहीं तक उस कंट्री के पास नेशनल एयर स्पेस का राइट होता है। मतलब वहां पे सिर्फ उसी कंट्री के जो है ना एरोप्लेन्स वगैरह, एयरप्लेन वगैरह, वो ही वहां पे फ्लाई कर सकते हैं। अगर किसी और कंट्री को आना है तो उसको क्या करनी पड़ती है? परमिशन लेनी पड़ती है उस एयर स्पेस को, ठीक है। अगर ये मेरी कंट्री है, अगर मान लो ये मेरा एरिया है, तो इसके ऊपर का जो स्पेस का एरिया है उसमें भी किसका हक है? मेरा हक है, राइट। तो देखो नेशनल स्पेस कहां तक काउंट होएगी? आपके टेरिटोरियल वाटर की बाउंड्री तक, ठीक है। 12 नॉटिकल माइल तक क्या मानी जाएगी? आपकी नेशनल एयर स्पेस मानी जाएगी। अब जैसे ही 12 नॉटिकल माइल खत्म होती थी, 12 नॉटिकल माइल खत्म हुए, उसके बाद आपकी स्टार्ट हो जाएगी इंटरनेशनल एयर स्पेस। वहां पे किसी भी कंट्री का क्या उड़ सकता है? एयरप्लेन या फिर एरोप्लेन क्या कर सकता है? उड़ सकता है। गॉट द पॉइंट? ओके। तो देखो अब बेस लाइन से जी आपको जाना है 24 नॉटिकल माइल दूर, और टेरिटोरियल वाटर से आपको जाना है 24 नॉटिकल माइल दूर, और इस एरिया का नाम पड़ेगा कॉन्टिग्यूअस जोन। यहाँ पे सिर्फ 4 ही कानून जो है वो एप्लीकेबल होते हैं इस लिटोरल कंट्री के या फिर इस लिटोरल स्टेट के, ठीक है, या कोस्टल कंट्री या कोस्टल स्टेट, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल दिस, यू पीपल कैन कॉल दिस आउट, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ 4 ही लॉज जो है वो एप्लीकेबल होते हैं। आपका कस्टम लॉज हो गए, आपके टैक्सेशन के लॉ हो गए, इमिग्रेशन के लॉज हो गए, और पॉल्यूशन के लॉज हो गए। पेपर में क्वेश्चन आएगा ये बताओ कॉन्टिग्यूअस जोन में ना कोई भी जो है कंट्री का लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। सो आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग, ठीक है। अगर आ गया कि इस एरिया में कंट्री के सारे लॉज एप्लीकेबल होते हैं, तो आंसर क्या रहेगा? नो, क्योंकि सिर्फ 4 ही ऐसे कानून है, कस्टम, टैक्सेशन, इमाइग्रेशन एंड पॉल्यूशन। तो ये 4 ही ऐसे लॉज हैं जो आपके लिटोरल स्टेट के या फिर लिटोरल कंट्री के इस कॉन्टिग्यूअस जोन में क्या होते हैं? एप्लीकेबल होते हैं। अब इसके बाद अब इस बेस लाइन से आपको जाना है 200 नॉटिकल माइल दूर। कितनी दूर? 200 नॉटिकल माइल दूर। देखो दिस इज माय बेस लाइन, 12 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल वाटर, ठीक है। उसके बाद 24 नॉटिकल माइल, दिस इज द कॉन्टिग्यूअस जोन। अब इससे थोड़ा आगे जाओ, दिस इज 200 नॉटिकल माइल अगर ये मेरी बेस लाइन है, ठीक है। सो दिस इज द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी इंटरनेशनल एयर स्पेस, ठीक है, यहाँ तक की नेशनल स्पेस थी आपकी। अब यहाँ पे क्या है? जो आपकी लिटोरल कंट्री होती है, ठीक है, जो आपकी लिटोरल स्टेट होती है, उसके पास राइट होता है, ठीक है, उसके पास सॉवरेन राइट्स होते हैं। किस चीज के लिए? कि वो यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकती है, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकती है, कंजर्व कर सकती है, मैनेज कर सकती है, ठीक है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो आपके लिविंग है चाहे वो आपके नॉन लिविंग है, ऑफ सी बेड एंड सबसॉइल। तो जो ये वाला एरिया है इसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उस पर एक्सक्लूसिवली किसका राइट होता है? उसका मतलब जिस कंट्री का वो आपका बॉर्डर बन रहा है समुद्र में, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई और कंट्री होती, कोई और स्टेट होती, अगर उसका भी एक्सक्लूसिव मतलब उसकी बॉर्डर से, उसकी बेस लाइन से अगर 200 नॉटिकल माइल ये होता, तो उसका उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता, तो उसको भी एक्सक्लूसिव राइट्स होते किस चीज के? एक्सप्लोर करने के रिसोर्सेज को, ठीक है। तो ये चीज है। अब इसके बाद अब इस 200 नॉटिकल माइल के बियॉन्ड जितना भी समुद्र में एरिया आएगा, दिस इज मैं एक कंट्री हूँ, ठीक है,
मेरी ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा है तो मेरी बेस लाइन बन गई, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल जो है वो मेरा टेरिटोरियल वाटर है, 24 नॉटिकल माइल माई कॉन्टिगियस जोन, 200 नॉटिकल माइल माई एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एंड उसके परे ये जो भी है ना इधर 200 के पार बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल दूर जितना भी उसके परे है वो क्या है, हाई सीज है, वहां पे सबका अधिकार है। ठीक है, मतलब वो क्या है, कॉमन हेरिटेज है सारे मैनकाइंड का, सब लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए वो कॉमन है, जिसका जो मन चाहे वहां पे कर सकता है। ठीक है, और अगर कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज वहां पे मिलते हैं तो वो ये देखते हैं कि कैसे डिवाइड करना है कैसे नहीं डिवाइड करना, वो अलग चीज है। बट आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो क्या करा यूएन क्लास ने 5 मैरीटाइम जोन्स में बांटा। एक बांटा जी इंटरनल वाटर, इसमें पूरा इस कंट्री का राइट है। टेरिटोरियल वाटर जहां पे इनोसेंट पैसेज थोड़ा सा लिमिट करता है, बाकी सारे लॉ एप्लीकेबल होते हैं। कॉन्टिगियस जोन आपका राइट, जहां पे 4 ही लॉ एप्लीकेबल होते हैं। इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यहाँ पे कंट्री क्या कर सकती है, नेचुरल रिसोर्सेज को, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, सीबेड और सॉइल के, उनको एक्सप्लॉइट एक्सप्लोर कंजर्व एंड मैनेज कर सकती है। ठीक है, एंड इसके बियॉन्ड जो भी एरिया आता है उसको बोलेंगे हम लोग हाई सी। तो ये है आपका इंडिया का क्या मैरीटाइम क्लेम। अब देखो अगर किसी कंट्री का समुद्र में ना मतलब छोटा सा आइलैंड वगैरह होता है उसको बड़ा फायदा होता है। क्यों फायदा होता है, अब मान लो ये कोई आइलैंड है, ठीक है, जैसे मान लो इंडिया के ना यहाँ को अंडमान और निकोबार है, तो वैसे ही मान लो किसी और कंट्री का या फिर इंडिया का ना क्या है कोई आइलैंड वगैरह है, तो इसको बड़ा फायदा होगा। क्यों, क्योंकि अप्लाई क्या हो जाएगा, यूएन क्लॉज समुद्र में है, तो यहाँ से क्या होगा, अगर ये उसकी कोई बेस लाइन है, मान लो ये कोई बेस लाइन है, तो बेस लाइन से आगे इसका टेरिटोरियल वाटर, देन इसका कॉन्टिगियस जोन, एंड उसके बाद 200 नॉटिकल माइल तक इसका कौन सा एरिया आ जाएगा, इसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आ जाएगा। तो उसको हक मिल गया नेचुरल रिसोर्सेज को वहां से निकालने का, अपने लिए यूज करने का, सब कुछ करने का, तो फायदा ही फायदा है ना। तो इसलिए हर कंट्री चाहती है कि उसके ना ज्यादा क्या हो, आइलैंड वगैरह हो, पानी में उसका जो बॉर्डर है ना वो कहीं ना कहीं टच करे, सो दैट वो अपने ईईजेड को, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को क्या कर पाए, एक्सपैंड कर पाए। और चाइना इस मामले में बड़ा बेकार है। ठीक है, आपको चाइना के तो हाल पता ही है, साउथ चाइना सी में वो अपनी अलग ही चीजें मान के जो है वो लगा हुआ है कि नहीं दिस इज, ये मेरी जो है वो, ये मेरा एरिया है, आपका नहीं है, सारी कंट्रीज परेशान है उससे, तो ये चीज है। ठीक है, वो 9 डैश जो लाइन है उसको लेके बड़ा पंगा करता है चाइना, वो बातें अलग है, उसको छोड़ो। तो अभी आपको समझ में आया इंडिया का मैरीटाइम क्लेम क्या है। तो अगर इंडिया के यहाँ पे लक्षद्वीप है, ठीक है, तो इंडिया के जो लक्षद्वीप है उसका भी क्या होगा, एक टेरिटोरियल वाटर होगा, उसका भी क्या होगा कि एक्सक्लूसिव जोन होगा। ठीक है, बट अगर मान लो 2 कंट्री है, ठीक है, मान लो एक कंट्री ये है एक कंट्री ये है, ठीक है, अब इन दोनों का इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जो जोन है ना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वो यहाँ पे पड़ रहा है। अब दोनों क्या कर रही हैं, आपस में ओवरलैप कर रही हैं, तो मान लो दोनों का ही पड़ रहा है, तो क्या होगा, इन दोनों कंट्रीज के यहाँ से डिस्टेंस मापा जाएगा, और जो बीच का रास्ता होगा उसको बॉर्डर बनाया जाएगा कि देखो भाई इधर वाला आपका, इधर वाला मेरा। देखो मान लो जैसे मान लो ये आपका है श्रीलंका, ठीक है, अब इन दोनों के ना ओवरलैप कर जाएंगे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो क्या होगा, अब यहाँ से लेके डिस्टेंस मापा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो 12 किलोमीटर निकल गया, अरे ये नहीं है वैसे, मतलब एक ऐसे रैंडमली बता रही हूँ समझाने के लिए। मान लो यहाँ से लेके, ठीक है, क्या हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक ना 12 किलोमीटर का डिस्टेंस निकल गया, तो उसने बोला देख इंडिया और श्रीलंका ने, भाई यार 12 निकल रहा है ना, ठीक है, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बीच में लाइन मार देंगे कि इधर वाला मेरा, इधर वाला तेरा। समझ में आया। तो ये था आपका इंडिया के मैरीटाइम क्लेम, ये था आपका यूएन क्लॉज। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज मुझे बताना, अगर समझ में आ गया होगा तब भी मुझे बताना। तो इसी के साथ में आज की क्लास को करते हैं ओवरऑल, कुछ बताने को है नहीं है, फिर करेंगे इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय।